नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको ये इतनी सारी ग्रीनरी, वेस्टर्न घाट का खूबसूरत नज़ारा जो स्पेशली मानसून के सीज़न में निखर कर आता है, ये सब देख के शायद लग रहा होगा कि हम महाराष्ट्र के किसी प्यारे से हिल स्टेशन पर हैं। पर जी नहीं, इस बार हम एक ऐसी जगह आए हैं जो जगह खूबसूरत वाटरफॉल, सीनिक ब्यूटी, परफेक्ट क्लाइमेट, रिलीजियस प्लेसेस, ट्राइबल कल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने मिलती है। इट्स अ पिक्चर परफेक्ट हिल स्टेशन। आप सभी का स्वागत है गुजरात के आंखों का तारा सापुतारा में। सापुतारा गुजरात का एक लौता हिल स्टेशन है और ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के डांग जिले में आता है। तो अगर आप भी सापुतारा में एक रिलैक्सिंग वीकेंड प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ सारे डिटेल शेयर करेंगे। जैसे आप कहाँ स्टे कर सकते हो, 2 दिन में कौन से लोकेशंस कवर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। सूरत से ये अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स है, मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 256 किलोमीटर्स और हमारे नासिक से सिर्फ 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इसलिए आज भी इंटैक्ट और रॉ है क्योंकि इस रीजन में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, मेनली भिल, कुनबी, वारली, विच मेक्स इट अ परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड अ रिलैक्सिंग वीकेंड। तो हम तो सुबह सुबह निकल पड़े नासिक से सापुतारा पहुंचने के लिए। बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना था, बट सापुतारा पहुंचने से पहले ही हमने जो नज़ारे देखे उसके बारे में क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। मॉनसून में तो नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है वो एकदम हेवन जैसा हो जाता है। तो गाइज़, हम हमारे सापुतारा ट्रिप के सबसे पहले लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टेक्निकली तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट सापुतारा से बस 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जब भी हम सह्याद्री की बात करें और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने हमारे दिन की शुरुआत भी एक फोर्ट से की है। इस फोर्ट का नाम है हथगढ़ फोर्ट और ये बनाया गया था 15th सेंचुरी के अराउंड, और महाराज मेनली इसका इस्तेमाल किया करते थे निगरानी के लिए। हथगढ़ फोर्ट वैसे तो रूइंस में है, बट आज भी यहाँ पर आपको टूटी हुई तटबंदी, 4 गेट्स, मंदिर, वाटर टैंक, केव और देवनागरी इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीज़ें देखने मिलती है। तो किले के ऊपर तक आने के लिए आपको 60 to 70 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। सारे स्टेप्स अनइवन है और काफ़ी बड़े बड़े भी स्टेप्स है, और उसके साथ साथ आपको 4 नैरो गेट से पास थ्रू करना पड़ता है। और ये टिपिकल छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों का जो रचना होती है वो ऐसी टिपिकल होती है। वो नैरो इसलिए रखा जाता है क्योंकि आसानी से दुश्मन हमला नहीं कर सके। मेरे पीछे आपको एक गेट दिख रहा होगा, ऐसे ही सारे 4 गेट है। और जो फर्स्ट गेट है उसमें आपको हनुमान जी की कार्विंग भी देखने मिलती है। हिस्टोरिकली तो ये फोर्ट इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऊपर आके ना दिस फील्स लाइक अ स्लाइस ऑफ हेवन। किले के ऊपर से इतना प्यारा व्यू है, आपको 360 डिग्री पूरे जो वैली का व्यू देखने मिलता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो इस फोर्ट का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 AM से लेके 5 PM तक। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 60-70 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं और सारे अनइवन है। तो अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है और वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं चढ़ सकते तो उन्हें लाना अवॉइड कीजिए। और जो फोर्ट के स्टेप्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो आप वॉक करके आ सकते हो और दूसरा बेस विलेज से आप बाइक टैक्सी ले सकते हो, जिसका कॉस्टिंग है 50 रुपीज़ पर पर्सन वन साइड का। तो हमने वही प्रेफर किया। हथगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम आ गए सापुतारा और सबसे पहले तो होटल रूम में चेक इन किया। होटल रूम के बारे में आपको डिटेल्स बताती हूँ, बट उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जैसे आप सापुतारा एंटर करते हो आपको एक एंट्री फीस पे करना होता है। कार का है 50 रुपीज़ और वहीं पर आपका कार चेक भी होता है।
सिंस सापुतारा गुजरात स्टेट में आता है और ये ड्राई स्टेट है, तो यहाँ पे अल्कोहल कम्प्लीटली बैंड है। आप बिल्कुल भी अल्कोहल यहाँ पर कैरी नहीं कर सकते और इसी रीज़न से आपका पूरा कार चेक होता है। हमने जो होटल बुक किया है उसका नाम है होटल लेक व्यू। ये बुक करने के पीछे 2 रीजंस थे। एक तो बिल्कुल सिटी सेंटर में है और जो सापुतारा लेक है यानी कि सर्पगंगा लेक, वो बिल्कुल सामने ही है होटल के। इनफैक्ट हमारे विंडो से भी हमें वो पूरा लेक व्यू यहाँ पे दिख रहा है। इसका जो कॉस्टिंग हमें पड़ा वो है 5000 पर नाइट, जो कि हमें पर्सनली थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, क्योंकि जो पूरा ओवरऑल होटल का रूम है वो थोड़ा आउटडेटेड है। नीट एंड क्लीन है, मतलब डिसेंट लेवल का, ऐसा कम्प्लीटली नहीं बोल सकते। सो उससे उस हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा हमें। क्विकली मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। सो ये है हमारा रूम और वैसे तो स्पेशियस है, बट क्लेनलीनेस के हिसाब से मैं इसे 6/10 दूंगी। थोड़ा आउटडेटेड फील होता है और वो जो आउटडेटेड रूम्स का एक पर्टिकुलर एक स्मेल होता है ना, वो काइंड ऑफ यहाँ पर है। यहाँ पे डेस्क दिया है उन्होंने, चेयर है बैठने के लिए और उसके सामने विंडो है जहाँ से लेक का पूरा व्यू है। ये बेड साइड, यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पानी के बॉटल दिए हैं 500 ml के। टेलीविज़न है, उसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर लगेज रखने के लिए स्पेस है, आप हमारा लगेज देख ही सकते हो। यहाँ पर कबर्ड है और ये है वॉशरूम स्पेस। वॉशरूम भी डिसेंट है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला आउटडेटेड फील होता है पूरा प्रॉपर्टी। अभी हम हैं मेन सापुतारा में, जिससे इस शहर की पहचान है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्या आप सभी लोग जानते हो कि सापुतारा को सापुतारा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये सांपों का घर माना जाता है और इसी रीज़न से इसे नाम दिया गया है सापुतारा। इनफैक्ट ये जो लेक है, आज हम इसे एज अ सापुतारा लेक जानते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है सर्पगंगा लेक। ये जो लेक है इसका डेप्थ है 80 फीट और ये पूरा मैन मेड लेक है। आपको आसपास सारे अच्छे अच्छे होटल्स दिखेंगे। इनफैक्ट जो हमने आपको हमारा होटल दिखाया जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल लेक के साइड पे है। और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर जो म्यूज़ियम है या फिर जो भी स्टेप गार्डन है, रोज़ गार्डन है, वो सारी चीज़ें इस लेक के आसपास ही है। इसीलिए इसे पूरा मेन एरिया मतलब सेंटर ऑफ सापुतारा माना जाता है। और यहाँ पे आपको खाने के लिए ढेर सारे स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पे हर एक हिल स्टेशन पे जो फेमस डिशेस होती है ना, कॉर्न, फिर मैगी, भजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। एक और चीज़, हम लोग एक्चुअली आज आए थे यहाँ पर बोटिंग करने, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 10-15 दिनों के लिए बोटिंग बंद है। बट फिर भी अगर आप आते हो यहाँ पर और बोटिंग शुरू है तो इसका कॉस्टिंग मैं आपको बता देती हूँ। सो इनकेस अगर आपको यहाँ पे बोटिंग करना होगा तो बोटिंग का कॉस्टिंग इस तरीके से है। जो आप जनरल बोट अगर हायर करते हो तो 80 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें 60 बोट का टिकट है और ₹20 जो है वो लाइफ जैकेट का है। और अगर आप पैडल बोट प्राइवेट हायर करते हो तो उसका कॉस्टिंग है 440 4 सीटर का और 6 सीटर का है 660। सो लेक से एक्चुअली हम सनसेट देखने आए थे टेबल लैंड पर। यहाँ से सापुतारा का व्यू भी बहुत अच्छा देखने मिलता है, बट जैसे ही हमने ऊपर आना शुरू किया पूरा फॉग से कवर्ड होना चालू हो गया। और जैसे आप देख सकते हो अभी डेंस फॉग है, यहाँ पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जैसे कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, फिर ATV राइड्स है, यहाँ पे वो डेकोरेटेड साइकिल्स भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी है खाने के लिए। और यहाँ पर भी मैगी, भुट्टा, पाव भाजी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ से एक्चुअली जो एरियल व्यू देखने मिलता है वो देखने में बहुत मज़ा आता है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यहाँ पे आज डेंस फॉग है। फॉग का भी एक अपना ही मज़ा होता है। गाइस काफ़ी डेंस क्लाउड पास हो रहा है, हम लोग को लिटरली फील हो रहा है कि हम लोग क्लाउड के बीच में। मैं देख पा रहा हूँ कि क्लाउड ऐसा पास हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, बट मस्त व्यू है। मतलब ऐसा मूडी फीलिंग अगर आपको पसंद है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये सीज़न में आने के लिए।
तो ये सापुतारा में आप जो भी टूरिस्ट स्पॉट विजिट करोगे ना, उसका कार पार्किंग का जो टिकट है वो है 50 रुपीज़। तो आपने अगर एक जगह पे कर दिया रहेगा तो नेक्स्ट 24 आवर्स आप जो भी अट्रैक्शंस या फिर जो भी स्पॉट विजिट करोगे उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग इसके पहले लेक पे गए थे, वहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ पे किया था। तो हम लोग जब टेबल लैंड पे आए तो हम लोगों ने फिर से वही रिसीट दिखाया, तो मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया। गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे 2 है। कल शाम को सापुतारा में वेदर इतना अच्छा हो गया था, मतलब लिटरली क्लाउड सारे नीचे आ गए थे और हमारा जो होटल है वहाँ पे भी पूरा फॉगी हो चुका था, तो बहुत मस्त एकदम ठंडा वेदर हो गया था। सो कल तो हम लोगों ने मेन सापुतारा को एक्सप्लोर किया, बट आज हम निकल पड़े टूवर्ड सूरत की तरफ। डांग डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी बड़ा है, हम आहवा की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत एक घाट लगा और घाट कंप्लीट करने के बाद हमने एक फॉरेस्ट एरिया में एंटर किया और ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और यहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड भी नहीं देखने मिलेगा, तो एकदम शांत है। तो हमने सोचा कि आपको ये सारा सराउंडिंग दिखा दिया जाए। डांग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 नदियां हैं, जिनमें से 2 बड़ी नदियां हैं पूर्णा और अंबिका, और 3 छोटी नदियां हैं खपरी, धोदाड़ और गीरा। और इन सब में से गीरा जो नदी है वो वन ऑफ इट्स काइंड है पूरे इंडिया में। वो इसलिए क्योंकि इसका जो पाथ है वो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और ऐसा ही आपको एक यूनिक व्यू देखने मिलता है जहाँ पर गीरा नदी यू टर्न लेती है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो अपनी आँखों से देख लीजिए। हमारे बकेट लिस्ट में ना एक प्लेस है जो कि अमेरिका में आता है, ग्रैंड कैनियन में हॉर्स शू पॉइंट है। इसे देखकर ना मुझे उसकी याद आ गई। वैसे तो देखा जाए ना तो हमारे अपने कंट्री में इतने सारे यूनिक लोकेशंस है जो नेचुरल ब्यूटी से एकदम अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। हम उसे ही एक्सप्लोर करेंगे ना तो हमारा लाइफ टाइम भी कम पड़ जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और पूरे कंट्री की क्या बात करें, आप अपना स्टेट ही ले लीजिए, अपने खुद के स्टेट में ही इतने डिफरेंट लोकेशंस होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सो ये जो आपको यूनिक व्यू देखने मिलता है उस पॉइंट का नाम है यू टर्न इको व्यू पॉइंट। जैसे ही आप गिरमार फॉरेस्ट एरिया एंटर करोगे ना तो सबसे पहला यही पॉइंट आता है। वैसे फॉरेस्ट एरिया एंटर करते ही आपको 50 रुपीज़ पे करना होता है एज ए एंट्री फीस। और जो मेन सापुतारा है वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं। पूरा रास्ता अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा सीनिक है। आप डांग के पूरे फॉरेस्ट एरिया में से पास होते हो और जो पूरा रास्ता है वो सिंगल लेन हाईवे है। वैसे तो डांग डिस्ट्रिक्ट में आपको ढेर सारे वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं, बट उनमें से एक सबसे प्यारा फॉल है गिरमार वाटरफॉल और ये गुजरात का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है। ये यू टर्न इको व्यू पॉइंट से बस कुछ ही दूरी पर है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसे देखने के लिए ना तो आपको ट्रैक करना है और ना ही कोई वॉक करना है। हम हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे थे और रास्ते में हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे ऑथेंटिक डांगी फूड मिलता है। हमने यहाँ पे जस्ट पेट भर के डांगी थाली खाई, इतना ज़्यादा यमी फूड था। सो यहाँ पे ना ज़्यादा नागली यानी कि नाचनी या फिर आप रागी भी बोल सकते हो उसे, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसका भाकरी था, अगर आप गुजराती हो तो नागली ना रोटला आता, उड़द की दाल थी, नॉर्मल तूर दाल थी, राइस था, बैंगन बटाटे की सब्ज़ी थी और ऑथेंटिक डांगी चटनी थी जो इतनी स्पाइसी थी पर बहुत ज़्यादा यमी थी। यहाँ पर डांगी थाली का कॉस्टिंग है 130 रुपीज़ और 130 के हिसाब से आपको बहुत अच्छा क्वांटिटी मिलता है। और आप इस एरिया में आ रहे हो ना तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप डांगी फूड खाइए ही। इनकेस अगर आप सोच रहे होगे कि डांगी क्या होता है, सो डांग एक ट्राइबल कम्युनिटी है और ये जो पूरा रीजन है उसे डांग कहा जाता है। नासिक और उसके आसपास का परिसर रामायण का एक अहम हिस्सा है।
आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम सभी ने बचपन से सुना है। जब प्रभु श्री राम सीता माँ की खोज के अभियान के लिए निकले तब राम और लक्ष्मण एक पहाड़ी पर आकर रुके विश्राम करने के लिए और उसी दौरान उन्हें शबरी माँ मिले जिन्होंने उन्हें बेर खिलाए। ये वही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने वो बेर खिलाए थे उन्हें। इसका नाम है शबरी धाम। शबरी का प्यार प्रभु राम के लिए इतना गहरा था कि उन्होंने हर एक बेर चक्कर देखा ताकि उनके लाडले राम को कहीं कोई खट्टा बेर ना मिल जाए। और ये वही जगह है जहाँ शबरी ने वो जूठे बेर प्रभु राम को खिलाए। राम जी जिस पत्थर पर बैठे थे वो आज भी इस मंदिर में है। अगर आप सापुतारा से शबरी धाम के लिए आ रहे हो तो ये लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 1.5 घंटे लगेंगे। बट आप हमारी तरह गिरमाड़ की तरफ जाकर वापस आ रहे हो तो बस आपको गिरमाड़ वाटरफॉल से 20 से 30 मिनट का डिस्टेंस है। ये जो पूरा मंदिर का एरिया है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है और यहाँ पर शबरी धाम के अलावा आपको हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर और यहाँ का एक जो लोकल देवता है उनका भी मंदिर देखने मिलता है। मंदिर के बस 10 मिनट के दूरी पर आता है पंपा सरोवर और ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु राम यहाँ पर आए थे तो ये पंपा सरोवर में ही स्नान किया करते थे। ये जो पूरा परिसर है वो रामायण के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ ज़रूर आइए। रास्ते में इतना सुंदर लैंडस्केप हमें देखने मिला। डांग सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड वी हैव फॉलन इन लव विद दिस प्लेस। अब तो इनकी तरह हमारा भी घर लौटने का वक्त हो गया है बट कांट गेट ओवर डांग्स ब्यूटी। सो कल शाम को आते आते हमें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली और पूरा वेदर जो है चेंज हो गया था और उसके साथ साथ लैंडस्केप भी ना थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था और काफ़ी अभी भी ना रॉ और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे इंटैक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आना हम लोग हाईली रिकमेंड करेंगे। हमारे सापुतारा में जो 2 डेज़ थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। आप भी अगर यहाँ पर आ रहे हो तो हमने जो सारे प्लेसेस दिखाए उसके अलावा आप कुछ व्यू पॉइंट कवर कर सकते हो जैसे सनराइज़ पॉइंट, सनसेट पॉइंट, गवर्नर हिल और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी है जैसे कि स्वामीनारायण मंदिर है, फिर एक साई मंदिर है और उसके साथ साथ महादेव का टेम्पल भी है। ये सारे प्लेसेस में ना थोड़ा सा रिनोवेशन का काम शुरू है इसलिए हम नहीं जा पाए बट अगर आप आ रहे हो तो शायद आपको मिल जाएगा। और स्पेशली अगर विंटर के टाइम आओगे तो ये सारे व्यू पॉइंट से अमेजिंग आपको व्यू देखने मिलेगा। तो गाइज़ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।